नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, नवंबर महीने के बहाने आइए देखते हैं आपकी जो व्यवहारिक जीवन है, आपका जो व्यवहारिक जीवन है उसको लेके टैरो क्या बताना चाहते हैं। तो सोचिए आपके व्यवहारिक जीवन के बारे में। मैं तब तक डेक शफल करती हूँ। चलिए दर्शकों, स्प्रेड निकाल रही हूँ मैं ये डेक का, और हम 5 कार्ड रीडिंग करेंगे जिसमें हमें ये भी पता लग जाएगा कि किस वजह से आपका व्यवहारिक जीवन अगर अटका हुआ है या कोई भी दिक्कत है, समस्या है, तो वो क्यों है। कार्ड समझाते वक्त मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी दर्शकों, तो चिंता ना करें उस बात का। तो ये है पहला कार्ड दर्शकों, जो कि है डेविल का कार्ड, और ये एक मेजर अरकाना कार्ड है दर्शकों, ये कहना चाहूँगी। ये है दूसरा कार्ड जो कि है 8 ऑफ कप्स का। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स तीसरा कार्ड है, और जिस वजह से समस्या आ रही है उसका ये कार्ड है दर्शकों, एम्प्रेस का। और उसके ऊपर सलाह जो आपको मदद कर सकती है वो है हायरोफेंट का। और दर्शकों, ये जो डेक है ना, वह चक्रा टैरो डेक है। चक्रा विस्डम मतलब हमारे जो 7 चक्र है उससे उसको ये दर्शाता है, तो इसलिए इसके रंग ऐसे अलग अलग हैं। तो ज़रूर हमें इसकी सहायता भी हो सकती है। तो पहला कार्ड देख के, जो कि डेविल का कार्ड है, वो कार्ड देख के ऐसा लग रहा है दर्शकों, आपके व्यवहारिक जीवन को लेके ना आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेशन में आ जाते हैं मतलब। और बोलते ना, बहुत ज़्यादा वो मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं। मतलब एक हर एक चीज़ की एक हद होती है। तो ये कार्ड को देख के मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है वो हद आपकी बहुत हदें पार होती जा रही है, और अब बहुत ज़्यादा कर जाते हो कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है। और उस मतलब उस दौरान ना आप सोचते भी नहीं कि आजू बाजू में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आपके ऊपर इसका क्या परिणाम हो सकता है। कहीं पे मुझे जाके ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना, मटेरियलिस्टिक एक जो डिज़ायर्स जिसे कहते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा खोते चले जाते हैं या जा रहे हैं। तो आपको दर्शकों, ये कार्ड के साथ यही कहा गया है कि जो चीज़ें आपको कुछ सुख शांति आनंद नहीं देती ना, ऐसे सब चीज़ों से आप दूर हो जाइए। ऐसे लोगों से भी दूर होने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे लोगों से आप दूर नहीं हो सकते, तो कम से कम आप आपकी खुद की एक मर्यादा रखिए कि ऐसे लोगों के साथ कैसे पेश किया जाए, या उनके साथ कितना बात किया जाए, अपनी ऊर्जा की कहाँ तक कितनी दी जा सकती है। इस बात का ख्याल रखें, मैं यही कहूँगी दर्शकों। और ऐसी ऐसी अगर कोई चीज़ें हैं तो उससे दूर होने की कोशिश करें, ये कहूँगी। देखिए, ये जो तीसरा कार्ड है ये वही कह रहा है कि इन सब चीज़ों से आपको दूर हो जाना चाहिए दर्शकों। आप उसी में अटके मत रहिए कि जो आपके लिए बना ही नहीं है, अब उसी में लगे हुए हो नहीं है। शायद उसी वजह से यहाँ पे कुछ लोगों की व्यवहारिक जीवन आगे नहीं बढ़ पा रही है, अटकी हुई है। तो यही कहा जा रहा है कि जो भी आपका है, मतलब शायद आपका कोई भूतकाल का कोई ऐसा अनुभव हो सकता है जो बहुत बुरा रहा, मतलब ये डेविल कार्ड ये भी दर्शा सकता है। तो यही कहा जा रहा है दर्शकों कि ये सब चीज़ों से आगे बढ़िए, इसी को सीखिए, क्योंकि जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है अच्छा बुरा, वो कुछ ना कुछ हमें सीख दे के जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि वो सब चीज़ों से दूर हो जाइए, हट जाइए इमोशनली, मतलब भावनिक रूप से हट जाइए और आगे बढ़िए। बस यही कहा जा रहा है। उसके सोच विचार भी दिमाग में मत रहने दीजिए, यही कहा जा रहा है। आगे बढ़िए धीरे धीरे, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी जो है संवर भी जाएगी। और इसलिए यही जो समस्या दिखा रहा है वह यह एम्प्रेस कार्ड है,
और यह हरा रंग जो है ना हमारे हृदय चक्र को भी दिखाता है कि उस वजह से आपका जो हृदय चक्र है ना वो ब्लॉक हो चुका है कहीं पे। मुझे यही दिख रहा है इस कार्ड को देख के। अब कहीं पे आपके ज़िंदगी में जो बोलते हैं ना समृद्धि नहीं ला पा रहे हो, अबेंडेंस नहीं ला पा रहे हो, यही मुझे दिख रहा है। अभी अब इस कार्ड पे मत जाइए। ये जेंडर वाइज ऐसा कुछ है नहीं कि मर्दों के लिए है औरतों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर ओवरऑल ये कार्ड देख के मैं ये कहूँगी कि दर्शकों आप इतनी अच्छी ऊर्जा में आ सकते हैं, पर सिर्फ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी एक बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर चीज़ पे अटके हुए हैं ना, इसलिए ये एक समस्या बन चुकी है कि आप आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ला ही नहीं पा रहे हो। आपका हृदय चक्र जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है। आपके हृदय चक्र पे काम कीजिए। आप यम इस शब्द का उच्चार कर सकते हैं ध्यानस्थ बैठ के कुछ 5 मिनट तो नहीं कहूँगी, 10 मिनट तो कम से कम बैठिए और यहाँ पे एक हरा रंग के बारे में सोचिए कि एक हरा रंग यहाँ पे है और आप यम शब्द का उच्चार कर रहे हैं, उस वजह से ये अटका हुआ है, यह दिख रहा है दर्शकों। ये जो है आपको सलाह की जगह पे आया है दर्शकों, हायरोफेंट। तो ये कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ ज़रूरत है ना, आप पहले एक अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए, ये कहूँगी। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है दर्शकों कि आपको आपकी जो अंदर की आवाज़ है ना उसका सुनना चाहिए। वह आपको कुछ कहना चाहती है पर आप कहीं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप कुछ कुछ चीज़ें समझ रही है, शायद आपके अंदर की आवाज़ आपको बोल रही हो कि ये चीज़ों से अभी दूर होने की बारी आ चुकी है, पर आप नहीं हट रहे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब ज़रूर आपके अंदर की आवाज़ की सुनिए। और कोई ऐसी व्यक्ति है जो बहुत अनुभवी है या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है जो आपको मदद कर सकती है, सलाह दे सकती है, तो उनकी मदद लीजिए दर्शकों। और ये ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो चित्र दिख रहा है अभी यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि जेंडर पे मत जाइए, मर्द है औरत है नहीं मत जाइए। पर ये जो चित्र है यह देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बार जब आगे बढ़ोगे ना, आप आपके ऊर्जा में आते जाओगे ना, तो बहुत सारी नज़रें आपके ऊपर आ जाएगी। ये कार्ड मुझे ये भी एक यहाँ एक आँख दिख रही है, यहाँ ये औरत देख रही है इनको, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि धीरे धीरे आपके ऊपर ना कहीं पे लोग ध्यान देना शुरू कर देंगे। ये है कि आप मतलब आप कहाँ से थे, क्या से कहाँ तक पहुँच गए, ऐसा। तो कृपया मैं कहूँगी कि दर्शकों कुछ चीज़ें हैं जो जिसका अनुभव आपको अच्छा नहीं है और आप फिर भी उसी के पीछे लगे हुए हो, तो आपको यही कहा जा रहा है उन सब चीज़ों से हट जाइए। उस वजह से आप आपके ज़िंदगी में समृद्धि नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं। खुद के ऊपर काम करें दर्शकों। ये कहूँगी कि आपकी जो तीसरी आँख है उसके ऊपर भी काम करें। यहाँ पे आप ध्यान लगा के ओम शब्द का भी उच्चार कर सकते हैं। ये कहूँगी आपको मदद हो जाएगी। बस एक नीला रंग का लाइट जो होता है ना उसे आप सोचिए, मतलब ये रंग का जो एक लाइट है ना उसको यहाँ पे सोचिए, मैं ये कहूँगी वो भी आपको मदद कर जाएगा। पर उसके पहले आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को कृपया करके पीछे छोड़ दीजिए, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी में कहीं पे रुकावटें पैदा कर रखी है। मतलब कहीं पे आपके ही कुछ सोच विचार के बारे में, आपके ही जो ये डेविल ऊर्जा है ना, उसने आपके एक ना व्यवहारिक जीवन को लेके ना एक रुकावटें पैदा कर दी है। तो उसके ऊपर काम कीजिए, आप ज़रूर इसके आगे निकल पाओगे और आप बहुत अच्छी तरह से आपका व्यवहारिक जीवन में सफल हो पाओगे। बस खुद पे काम करें दर्शकों, यही कहूँगी। तो यही थी व्यवहारिक जीवन को लेके रीडिंग, और यह रीडिंग हर राशि के लिए है। ये मैंने ऐसे ग्रुप से नहीं बनाई है। धन्यवाद।